जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल चर्चाओं में रहे व्यक्तियों से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा के लिए, ठीक है। और हम बात करें कि पेटा इंडिया ने 2021 में ये अवार्ड किसके लिए दिया था, तो 2021 में ये अवार्ड जो है ये आलिया भट्ट के लिए दिया गया था, 2022 में सोनाक्षी सिन्हा के लिए दिया गया है। हम पेटा इंडिया की बात कर रहे हैं, तो पेटा क्या है, पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1980 में करी गई थी और ये कहाँ की संस्था है, अमेरिका की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया है। तो दोस्तों टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया है वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कौन है, तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। हमने बात करी है 2022 की। यदि हम बात करें कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसके लिए दिया था, तो एलन मस्क के लिए दिया था। ओके, तो 21 और 22 दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग 2023 यानी कि आईपीएल 2023 के लिए जो नीलामी हुई है, इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं। दोस्तों अब तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं सैम क्यूरन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कौन है, तो ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं, तो कितने में ये बिके हैं, तो 18.5 करोड़ रुपए में ये बिके हैं, ठीक है। इनको किस टीम ने खरीदा है, तो इनको पंजाब किंग्स टीम ने खरीदा है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बल्लेबाज ने वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है ईशान किशन ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो ईशान किशन है ये भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं, ठीक है। और जो 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ में मैच खेला गया, उस मैच में इन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया। सबसे तेज दोहरा शतक लगाया, तो आपको पता रहना चाहिए कि इन्होंने 126 बॉल में 200 रन बनाए हैं, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओवर में 7 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाया है। दोस्तों एक ओवर में 7 छक्के लगाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये भारतीय खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है ये विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में बनाया है, ठीक है। इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाए, तो हुआ क्या था, एक ओवर में तो 6 बॉल होती हैं, एक जो बॉल है ये नो बॉल हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने पूरे एक ओवर में 7 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट वन की बात करें, हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा के लिए। ये कौन है, तो ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेटर कार्तिकेय शर्मा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। दोस्तों बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्याली बसाक। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरप्रीत चंडी बन गई हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास की सजा सुनाई गई है। तो देखो दोस्तों, बोरिक बेकर ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है।
और दिवालियापन से जुड़े अपराध में इनको 2.5 साल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में चर्चित धर्मगुरु अदनान ओक्तार को 8,658 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है? तो अदनान ओक्तार जो हैं ये किस देश के चर्चित धर्मगुरु हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुर्की के। आप लोगों को पता होगा कि जो तुर्की देश है इस देश का नाम बदल कर क्या हो गया है? तुर्की हो गया है। आइए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, तुर्की के चर्चित धर्मगुरु हैं, इनका नाम है अदनान ओक्तार। इनको 16 नवंबर 2022 को 8,658 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। अदनान को नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, रेप, ब्लैकमेल करना, क्रिमिनल गैंग चलाने, राजनीतिक और सैन्य तख्तापलट जैसे आरोपों में सजा दी गई है। ये अदनान ओक्तार कौन थे? तो देखो दोस्तों, ये तुर्की में एक चर्चित धर्मगुरु थे। ये टीवी पर इस्लाम पर प्रवचन देते थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर जनवरी 2022 से और आज तक का अपडेट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा हमारी इस ई बुक के अंदर? तो 60 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इन टॉपिक के अलावा 2000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू। यदि हम बात करें कि टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे इस ई बुक के अंदर, तो टोटल 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। डिटेल एमसीक्यू का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन को इसी प्रकार से डिटेल में इस ई बुक के अंदर रखा गया है। मैंने और मेरी पूरी टीम ने पूरे साल मेहनत करके ये ई बुक तैयार करी है। तो यदि आप कम समय में और बेहतरीन करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लें। और पिछले 2 सालों का यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय कर लें। और दोनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड देश ने किस भारतीय को अपना मैत्री दूत यानी कि फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके लिए? नीरज चोपड़ा के लिए। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय पैरा एथलीट दीपा मलिक के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 से ज़्यादा चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं ये प्रियंका मोहंती बन गई हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय गायिका को नवंबर 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी ला आर्टे डैश आर्ट एंड डैश से सम्मानित किया है? दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, और ये किसके लिए दिया गया है? तो अरुणा साईराम के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरुणा साईराम ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लवलीना वोरगेहेन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विनेश फोगाट। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में कौन सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? माधवीपुरी बुच। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 दिया गया है गीतांजलि श्री के लिए। ठीक है, और इनकी किस रचना के लिए, किस उपन्यास के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो सैंड ऑफ टॉम्ब यानी कि रेत के मकबरी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो देखो दोस्तों पूरे 21 साल के बाद किसी भारतीय ने ये खिताब जीता है। ठीक है, किसने जीता है? सरगम कौशल ने जीता है। अब ये सरगम कौशल अपने भारत देश की है ना, तो ये पूछा जाएगा ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं और इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो देखो दोस्तों मिसेज वर्ल्ड का खिताब जो है ये किसी भारतीय महिला ने
21 साल के बाद जीता है। ठीक है, किसने जीता है? सरगम कौशल ने। ये अपने देश भारत की हैं, तो ये पूछा जाएगा ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स की गवर्नर बनने वाली पहली समलैंगिक महिला यानी कि लेस्बियन कौन बन गई हैं? दोस्तों मैसाचुसेट्स जो है यह अमेरिकी राज्य है और इसकी गवर्नर बनने वाली पहली लेस्बियन बन गई हैं मोरा हैली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी क्रम में एक और रिकॉर्ड बना है, उसको भी आप पढ़ लो कि एक भारतीय मूल की हैं अरुणा मिलर और ये अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। ठीक है, अमेरिकी राज्य कौन सा है? मैरीलैंड, और अरुणा मिलर जो हैं इसकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। दोस्तों 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये अभिनेत्री आशा पारेख के लिए दिया गया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? दोस्तों असम वैभव जो है ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये उद्योगपति रतन टाटा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट वन की बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप प्रताप सिंह राणे के बारे में जान लीजिए। ये 7 बार गोवा के सीएम रह चुके हैं। कितनी बार? 7 बार ये गोवा के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, और इनको गोवा सरकार के द्वारा ही आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रिजवाना हसन के लिए। ये रिजवाना हसन कौन है? तो ये बांग्लादेश में पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट वन की बात करें, वर्ष 2022 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है लियोनेल मेसी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की लिस्ट जारी की गई है। इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने हैं। 131 मिलियन डॉलर के साथ में ये टॉप स्थान हासिल करते हैं। हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन है, तो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं अमेरिका के, इनका नाम है लॉब्रेन जेम्स। और तीसरे स्थान पर कौन है, पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये तीसरे स्थान पर हैं। और यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों में इकलौते विराट कोहली का नाम है। ठीक है, तो विराट कोहली का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में इनमें से किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया? फटाफट से आंसर लगाइए, इनमें से किस भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया गया। टाइम मैगजीन ने जो 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है, इसमें केवल और केवल 3 भारतीयों को स्थान दिया गया है। 3 भारतीयों में एक गौतम अडानी है, दूसरा करुणानंदी हैं, तीसरा जो है खर्रम परवेज हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की दुनिया के उभरते सितारों की टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आकाश अंबानी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन टॉप पर हैं? दोस्तों सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी करी है और इस सूची में अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहले स्थान पर हैं। मेक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं लोपेज आब्रेडोर ये दूसरे स्थान पर हैं और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी
ये तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्णम मालेश्वरी। नेक्स्ट वन की बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विराट कोहली। नेक्स्ट वन की बात करें, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्टे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरू देश की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। और पेरू देश की करेंसी की बात करें तो सोल जो है ये पेरू देश की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जियोर्जिया मेलोनी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इटली की बात करें तो राजधानी क्या है? रोम है। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारती दास। और ये भारत के कौन से नंबर की CGA बनी है? तो ये 27वें नंबर की CGA बनी है। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लास नायक मंजू। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला बांग्ला अकेडमी पुरस्कार जो है ये ममता बनर्जी के लिए दिया गया है। ममता बनर्जी कौन है? ये पश्चिम बंगाल की CM है, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक लॉन्च हुई थी, पुस्तक का नाम क्या है? कविता बिटान, ठीक है। तो इनको अपनी पुस्तक कविता बिटान के लिए पहला बांग्ला अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी करेंसी पर चित्रित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अन्ना में बोंग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 किसने जीती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरीना लोगन ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरीना लोगन कौन है? तो ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बन गई हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केतनजी ब्राउन जैक्सन। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योति शर्मा। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करें, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आयशा मलिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो देखो दोस्तों, शांति सेठी जो हैं ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है। और कौन है? तो यह एक महिला नौसैनिक हैं और इनको अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव बनाया गया है और रक्षा सलाहकार भी बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति का शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार भारतीय मूल की प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर भारतीय प्रभाकर को बनाया गया है? तो देखो दोस्तों, अमेरिका देश के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका देश के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ठीक है। तो जो बाइडेन का जो शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार है ये भारतीय मूल की प्रसिद्ध वैज्ञानिक को बनाया गया है। इन वैज्ञानिक का नाम क्या है? डॉक्टर भारतीय प्रभाकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आदित्य मित्तल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदित्य मित्तल जो हैं ये 16 साल के हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मुंबई से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रियंका नुडक्की, ठीक है। प्रियंका नुडक्की जो है ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखना, जो मैग्नस कार्लसन हैं ये विश्व प्रसिद्ध चेस चैंपियन हैं और इनको हराने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं अपने देश के ग्रैंड मास्टर। इनका नाम है डी गुगेश, ठीक है। और डी गुगेश जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेश रैना के लिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोजर बिन्नी। ठीक है, और रोजर बिन्नी किसकी जगह पर बीसीसीआई के न्यू चेयरमैन बने हैं? तो ये सौरभ गांगुली की जगह पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा आर वेंकटमणि। और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी बने हैं? तो ये 16वें नंबर के बने हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो ये के वेणुगोपाल की जगह पर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, और क्रम की बात करें तो ये 15वें नंबर की देश की राष्ट्रपति बनी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में उपराष्ट्रपति का कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। ओके, जगदीप धनखड़ का पूछा जाएगा ये किस राज्य से संबंधित हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। और भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं ये? तो 14वें नंबर के बन गए हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? एम वेंकैया नायडू को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है ये रुचिरा कंबोज के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि नए सीडीएस कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, और देश के पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूजा पटेल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? सबसे पहले याद रखो कि जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और इस पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा भारतीय जो हैं ये विराट चंद्रा बन गए हैं। ठीक है, विराट चंद्रा कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हैदराबाद से संबंधित हैं। याद रखना कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जगह से संबंधित हैं, ये पूछा ही जाता है। और इनकी एज कितनी है? तो केवल और केवल 7 साल के हैं। तो इनके हौसले को मैं सलाम करता हूं। इसी प्रकार से हमें भी हौसला रखना है और परीक्षा में एग्जाम में सफल होकर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है विजेंद्र कुमार सिंघल के लिए और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों बीएसएनएल के पूर्व चेयरमैन हैं विजेंद्र कुमार सिंघल और इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और इनको भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में इंटरनेट क्रांति की शुरुआत और उसको विकसित करने में इनका अहम योगदान रहा है। ये तो हमने बात करी है भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? विजेंद्र कुमार सिंघल के लिए। यदि आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट के पिता कौन कहे जाते हैं तो विंट ग्रे सर्फ कहे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? फेमस पर्सनालिटी का निधन यदि हुआ है तो वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा ये कौन थे? ये संतूर वादक थे। कौन थे? संतूर वादक। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, वह इनमें से क्या थे? राजू श्रीवास्तव बच्चा जानता होगा, ये कॉमेडियन अभिनेता थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा उन फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉमेडियन अभिनेता थे राजू श्रीवास्तव और 21 सितंबर 2022 को 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था 1983 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में बतौर एक्टर। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? तेजाब। ये 1988 में रिलीज हुई थी। राजू श्रीवास्तव ने 17 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी फिल्म थी फिरंगी, 2017 में ये रिलीज हुई थी।
तो ये फिरंगी फिल्म में नजर आए थे। इन्होंने कई कॉमेडी शो भी किए हैं, जैसे कॉमेडी सर्कस है, देख भाई देख है, लव इंडिया लव, कॉमेडी नाइट विद कपिल है, दी कपिल शर्मा शो है, ठीक है, कई शो में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन 11 सितंबर 2022 को हो गया है? दोस्तों जो स्वरूपानंद सरस्वती हैं ये द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। आइए डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्मे स्वरूपानंद सरस्वती 1982 में गुजरात में द्वारका पीठ, शारदा पीठ और उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने। इनके बचपन का नाम क्या था? पोथीराम इनके बचपन का नाम था। और मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 99 वर्ष की आयु में सितंबर 2022 को इनका निधन हो गया। इनको 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका जन्म हुआ था इंदौर में और 1929 में इनका जन्म हुआ था। लता मंगेशकर काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, इनसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रसिद्ध गायिका थी लता मंगेशकर और 6 फरवरी 2022 को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था सितंबर 1929 को, मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। लता मंगेशकर ने साल 1942 में 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करी थी। इन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाना गाए हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है अब तक इन्होंने कितने गाना गाए हैं? लगभग में 30,000 से ज़्यादा, ठीक है। इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था, 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर जी के उपनाम हैं, इनको भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है, राष्ट्र की आवाज़ इनको कहा जाता है, बॉलीवुड की नाइटिंगेल इनको कहा जाता है, स्वर साम्राज्ञी इनको कहा जाता है और सहरावती की आवाज़ इनके लिए कहा जाता है। तो लता मंगेशकर से इतने हमने फैक्ट बने हैं, पढ़े हैं। इन फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया है। काफ़ी प्रसिद्ध पर्सनालिटी बिरजू महाराज, वो किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे? दोस्तों ये जो हैं ये लखनऊ घराने से संबंधित थे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से थे? नाम क्या है इनका? श्याम शरण नेगी, ओके। और ये स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता यानी कि पहले वोटर थे, यानी कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला वोट डाला। तो इन्होंने पहला वोट कब डाला? 1951 के लोकसभा चुनाव में, ठीक है। और किस मतदान केंद्र में वोट डाला यदि ये पूछा जाए तो कल्पा मतदान केंद्र में इन्होंने वोट डाला, ठीक है। और ये किस राज्य से संबंधित थे? ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो स्टील मैन ऑफ इंडिया का नाम बताइए जिनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया है। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? जमशेद जे ईरानी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस खोज के लिए जाना जाता था? तो देखो दोस्तों, ORS की खोज करने वाले चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का हाल ही में निधन हो गया है। कितनी वर्ष की आयु में? 87 वर्ष की आयु में, और कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है, ठीक है। ये किस राज्य से संबंधित थे दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, वह कितनी बार यूपी के CM रह चुके हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 बार ये यूपी के CM रह चुके हैं। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनके बारे में सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। इनका निधन हुआ है 10 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था 1939 को, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सेफई गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके 2 बेटे हैं, एक अखिलेश यादव और दूसरे हैं प्रतीक यादव। और मुलायम सिंह यादव जो हैं ये पहली बार 1967 में विधायक बने, और ये 8 बार विधायक, 7 बार सांसद और 3 बार यूपी के CM रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, ये फैक्ट पूछा जाएगा, ओके।
और अंतिम बार मुलायम सिंह यादव जो हैं ये मैनपुरी सीट से वर्ष 2019 में लोकसभा के सांसद बने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? पहले सहकारिता मंत्री जो हैं ये अमित शाह बने हैं। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? दोस्तों पहले भारतीय व्यक्ति जिनको कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई उनका नाम है मनीष कुमार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनीष कुमार जो हैं ये दिल्ली एम्स के एक सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, और इनको पहली कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिनी शेट्टी ने। ओके, और सिनी शेट्टी किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। इनका पूरा नाम क्या है? सिनी सदानंद शेट्टी इनका पूरा नाम है। दोस्तों यहाँ पर हमने फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस किया है। ये तो हमने एक टॉपिक को डिस्कस किया। यदि आप पूरे साल भर के 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, तो हमारी ई बुक को आप ज़रूर बाय करें, ठीक है। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करना है, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना है, तो हमारी ई बुक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। पूरे साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है तो आप हमारी ई बुक के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपको पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक कहां पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और इस क्वेश्चन के बारे में यदि आपको फैक्ट पता है तो वो फैक्ट भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ में, दोस्तों के साथ में, आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो इसी प्रकार का शानदार कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपको यहाँ वहाँ वीडियो सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, इसी प्रकार के हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं, तो मोर वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।